गाड़ी है। और एक राज्य मंत्री के ऊपर लगातार तो राज्य संपत्ति है और उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, कल की लखनऊ की ताजा घटना इस संदर्भ में आज बनारस के लोकप्रिय नेता माननीय अजय राज जी का जो सत्ता के दबाव में आकर के माननीय डीएम साहब को जो शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए कर रहे हैं, उसी संदर्भ में माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय को हम लोग ज्ञापन देने आए थे। क्या मुकदमा लगाए गए हैं? मुकदमे तो राजनीतिक क्षेत्र में तमाम मुकदमे लगते हैं, मगर जब तक उसका निर्णय नहीं होता था तो अपराधी सिद्ध होता नहीं। और मगर मुकदमे अभी विचाराधीन है और उनका शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया जाए तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था कौन करेगा? सुरक्षा की मांग की आप लोग? हमने सुरक्षा की मांग किया है, उनका लाइसेंस निरस्त न किया जाए। जो 5 बार के विधायक रहे हैं और उनका लाइसेंस इस तरह से प्रतिशोध और राजनीतिक दबाव में आकर के जो निरस्त किया जा रहा है, उसी संदर्भ में हम लोग पुलिस महानिरीक्षक महोदय को ज्ञापन अभी राजधानी लखनऊ में भी एक घटना हुई है जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख की जो है हत्या की हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार में हत्या होना आम बात है सर। हम सब कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता और 5 बार के विधायक और राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवा दे चुके श्री अजय राज जी के सुरक्षा के संदर्भ में आज हम सब यहाँ आए थे। कांग्रेस जन, हमारे साथ फ्रंटल इकाई भी सब, हम सब लोगों ने एक मांग पत्र सौंप करके उनसे निवेदन भी किया है और मांग भी की है कि ऐसे लोकप्रिय नेता जो लगातार विपक्ष की आवाज बने हुए हैं, सरकार की कलही प्रतिदिन खोलते रहते हैं, सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी जब कोई विधायक हो जाता है या मंत्री हो जाता है तो राज्य की संपत्ति हो जाता है। और जिस हिसाब से पिछले 2 दिनों से हम लोग जो घटना देख रहे हैं, व्यक्तिगत केस रखते हुए और लगातार 26 मुकदमे का उल्लेख किया गया, वो लिस्ट मेरे पास है, आप सब देख सकते हैं। इस सब में वो सारे मुकदमे जो जनता की लड़ाई लड़ते हुए उनके ऊपर लादे गए हैं। 6-7 मुकदमे ऐसे हैं जो इस कोविड के दौरान महंगाई का, किसानों की आवाज बनने में की लड़ाई और कोविड में हो रहे धांधली को लेकर जब उन्होंने आवाजें उठाई तो मुकदमे लादे गए हैं। इसका पूरा उल्लेख इस पर्चे में रासका का उल्लेख है। मैं श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा देना चाहता हूँ, मैं अधिवक्ता भी हूँ। रासका 1 साल के लिए लगाया जाता है और उनके ऊपर वो 7 महीने में हाईकोर्ट से वो बरी हो गए। उस रासका का भी उल्लेख इस आरोप पत्र में लगाया गया है। हम सब उनकी सुरक्षा को लेकर के सजग हैं, चाहते हैं कि ऐसे लोग जो लगातार विपक्ष के रूप में लगातार अपनी आवाज मजबूत करते हैं, उनको सरकार सुरक्षा भी दे, केवल विदेश की भावना से उनके ऊपर कार्रवाई न करे। सुरक्षा अहम मुद्दा है राघवेंद्र जी, इसको लेकर अगर यहाँ से बात नहीं बनी तो फिर क्या तैयारी? ये आज हमारे चरण की पहली शुरुआत है। यहाँ बात नहीं बनेगी। हम अपने नेता की सुरक्षा के लिए हमको अगर लखनऊ राज्यपाल महोदय के पास भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे और अपने नेता की सुरक्षा की कोर्ट न्यायालय में हमने अपील किया है। शायद कल आपने जिलाधिकारी महोदय का बयान भी सुना होगा। कुछ न्यायालय का भय उनको था, इसीलिए उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई हम न्यायालय की निर्देश मिलने के बाद। राघवेंद्र जी, कितने शस्त्र लाइसेंस अभी उनके निरस्त हुए हैं? नहीं, लाइसेंस तो 3 लाइसेंस निरस्त कराए गए हैं जो दिल्ली के पते पे थे और बहुत सारे शस्त्र जो है बहुत पहले के 20-22 साल पहले के हैं। ये बताइए, जो आधार बनाया गया है, 26 मुकदमों की बात आप कर रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली के पते पे लाइसेंस लिया गया है और उसका यहाँ पर प्रदर्शन यूपी में किया जा रहा है, इसको लेके आप लोग? वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब से वो लाइसेंस बने हैं, जिलाधिकारी महोदय उससे अवगत कराया कि उन लाइसेंसों का अजय राज जी ने कहाँ दुरुपयोग किया है, कहाँ प्रदर्शन किया है, किससे कहाँ पे उन्होंने हर्ष फायरिंग भी कोई एक हो तो उसको अब उल्लेखित करे कि उन्होंने कोई हर्ष फायरिंग की है। मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से प्रशासन से कि उस असलहे का दुरुपयोग कहाँ हुआ है। यहाँ पे उपयोग हो रहा है, यहाँ पे शस्त्र उसके नाम से लिए गए हैं। दिल्ली के पते पे है। हाँ। लेकिन हमारे व्यक्तिगत व्यवस्था है या ऑल इंडिया यहाँ के असलहे लागू हो जाते हैं। कुछ लोग तो स्पेशल जो ऐसी संपत्ति होती है उनको तो एरोप्लेन तक में लेके चलने के लिए असलहे अलाउ किया जाता है। सरकार खतरा है अजय राय जी के ऊपर? निश्चित रूप से लगातार खतरा। उनके बड़े भाई की हत्या उत्तर प्रदेश के बहुत ही, जिसका इतिहास आप जानते हैं, मुख्तार अंसारी द्वारा की गई है, जिसमें वो अजय राय जी वादी मुकदमा है और उनकी गवाही अभी बाकी है। उस मुकदमे में
हाई कोर्ट से एक कार्रवाई की सुरक्षा उनको मिली हुई है। हम वो न्यायालय के भी शरण में है, लेकिन हम अपने जो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, इनसे भी मांग कर रहे हैं कि ऐसे क्या लोगों लग की रहा है सुरक्षा। कि किसी तरह की साजिश रची जा रही है, उनके जान माल का खतरा हो सकता है भविष्य में? निश्चित रूप से वो पिछले खास करके 2014 से जब से वो मोदी जी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, दो बार चुनाव लड़े हैं, उनके खिलाफ प्रशासन दुर्भावनाग्रस्त होकर के कार्रवाई लगातार कर रहा है। इसका ताजा उदाहरण 2015 में आप देख लीजिए, बेवजह उनको 7 महीना रास्ता लगा करके यहाँ से 600 किलोमीटर दूर रखा गया। कभी भी उनके जान माल की हानि हो सकती निश्चित रूप से पूरा भय उसी के लिए हम लोग उसका अंदेशा है। और उत्तर प्रदेश का माहौल आप सबके हमारे मीडिया के भाइयों के सहयोग से कुछ छुपा नहीं। कल एक ब्लॉक प्रमुख को लखनऊ में दिन दहाड़े शाम को, जो कि जहां मुख्यमंत्री जी खुद आवास है वहां पे, उससे चंद कदमों पे मुख्यमंत्री कार्यालय है, वहां पे दौड़ा के मार दिया गया।